तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तलहा खान 12। आज मैं नीट 2026 एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो लाया हूँ क्योंकि अभी उनका 12th चल रहा होगा तो उनको दिक्कत जा रही होंगी कि हमारा 11th कैसे होगा, कि 11th का कुछ बैकलॉग हो गया, वो कैसे कंप्लीट होगा। तो उसके लिए मैं 4 पॉइंट में बात करूँगा। वो 4 पॉइंट देखो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ भी डाउट रहता है बचा हुआ तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये 4 चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है 12th में क्या करना है, 12th का कंटिन्यू करना है कि 11th का करना है। तो 12th जैसे चल रहा है वैसे ही कंटिन्यू करते रहना है अपने को, 12th का बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आगे की जो चीज़ चल रही है वो पढ़ते रहो। 12th अपने को दिसंबर तक कंप्लीट करना है कैसे भी हालत में, और पूरा कंप्लीट करना है कैसी भी हालत में, मतलब पूरा कंप्लीट करना है, एक भी चीज़ उसकी छोड़नी नहीं चाहिए क्योंकि 12th बहुत आसान होता है भाई, ठीक है। एज कम्पेयर टू 11th 12th आसान होता है, तो अपने को ऐसे छोड़ना नहीं है। और ऐसे ही कर लेना है कि 12th को बाद में फिर जब पढ़े तो सिर्फ रिवाइज करने के लिए पढ़े, ऐसे नहीं कि बार बार लेक्चर दिख रहे उसके, ठीक है। अभी अच्छे से कर लो, अभी टाइम है। बच्चों को ये लगता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, क्या होगा, लेकिन फिर जब वो दिसंबर में पहुंचते हो तो फिर यहाँ पर सोचते हैं कि जुलाई में तो इतना टाइम था, उस समय टेंशन नहीं लेते तो अभी पढ़ लेते। तो इसलिए अभी पढ़ लो आराम से, बाद में टेंशन नहीं होगी। तो अभी भी टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसी के टेंशन में रहते। तो 12th को एज इट इज कंटिन्यू रखो। और जो 11th का है उसमें क्या करो, 11th का हो सके तो डेली एक लेक्चर हर सब्जेक्ट का देखो, पीसीबी का। तो इंशाल्लाह आपका कंप्लीट हो जाएगा वो दिसंबर तक, आधा से आधा कंप्लीट हो जाएगा। फिर जनवरी में जो बचा रहेगा वो कंप्लीट कर लेना, और 12th को साथ में उसके रिवाइज करते रहना। बस यही है पहला पॉइंट, ठीक है। बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट अपने को क्या करना है, अब पीसीबी को कैसे डील करना है, फिजिक्स कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, बायो कैसे पढ़ना है। तो फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में अपने को लेक्चर देखना है, नोट्स पढ़ना है, डीपीपीस करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, इतना करना है। उसके बाद मॉक्स के लिए, उसके फिजिक्स के मॉक के लिए क्या करना है, देखो क्या करना पड़ेगा, हम लोग एग्जाम्पल्स करने हैं एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, मॉक में आते हैं। और जो एक्सरसाइज बोलते हैं लोग, वो क्या करना है, उसको अभी एक साथ करने मत बैठ जाना, नहीं तो आपको और टेंशन बढ़ेगा, ठीक है। डेली क्या करना, बस एक चैप्टर की एक क्वेश्चन एक्सरसाइज को उठाना, उसको करना। ऐसे ही आप करोगे तो दिसंबर तक पूरी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बस ये ट्रिक लगा लो भाई, आपका 1 नंबर हो जाएगा। तो ये था दूसरा पॉइंट फिजिक्स के लिए। दूसरा पॉइंट में आप बायो के लिए, बायो में क्या करना है अपने को, एनसीईआरटी पढ़ने, हो सके तो 15 से 20 बार पढ़ लेना भाई, आराम से हो जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जितना आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, और मैंने एक सीरीज अभी अभी लॉन्च किया हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेज ले रहा हूँ एनसीईआरटी का, उसमें जो है मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसके जितने भी बनते हैं और डायग्राम क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसका पीडीएफ बना रहा हूँ और उसके डायग्राम भी उसी में डाल रहा हूँ और आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो है शॉर्ट वीडियो रहेंगी वो, उसमें क्या रहेगा, एक पेज रहेगा, एक क्वेश्चन, और वो पेज के पूरे क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे, तो आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत फायदा होगा उससे, हर पेज कवर करूंगा मैं उसका, कम से कम उसके 600 पार्ट तो आराम से बनेंगे मेरे हिसाब से, जितनी एनसीईआरटी बड़ी है 600 नहीं तो 500 पार्ट तो उसके बनेंगे शॉर्ट वीडियो के, ठीक है। तो उसको देख लेना आप। अब ये हो गया बायो की बात, बायो में इतना करना है और पीवाईक्यूज भी करना है बायो के, ठीक है। और क्वेश्चंस डीपीपी जो रहते हैं वो तो एज इट इज, बायो का इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों को, बायो तो इजी रहती है, ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में अभी क्या करो, आप लेक्चर देखो, ठीक है। लेक्चर देंगे एनसीईआरटी के, कम से कम इनऑर्गेनिक के 2 या 3 पेज पढ़ो, तो दिसंबर तक वो भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा। अभी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, टेंशन लेते हैं इसलिए अपनी चीजें खराब होती है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। अब उसके बाद अपन आ जाएंगे, अपना दूसरा पॉइंट का कंप्लीट होता है यहाँ पर, तीसरे पॉइंट की तरफ अपन बढ़ते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, टेस्ट अपने को कभी नहीं छोड़ना है भाई, टेस्ट में बहुत फायदा है। भले से तुमको कुछ ना आता हो लेकिन टेस्ट देने जाओ, हर एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट देने जाओ, और पूरे नीट 2026 के सेशन में अपने को कितने टेस्ट देने हैं वो अभी बता देता हूँ, ठीक है। कितने टेस्ट देने हैं, 25 फुल मॉक टेस्ट देने हैं,
10 माइनर टेस्ट देना है और वो 35 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। और 35 ऐसे होना चाहिए कि उसमें का हर एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन जो रहते हैं उसका अपने को पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, ऐसा उसको करना है। तो कम चीजें करोगे, अच्छे से करोगे ना तो हो जाएगा। बस इतना करना है टेस्ट में। अब टेस्ट जब हो जाए, ये चौथा पॉइंट आता है बा, टेस्ट जब हो जाए तो इसमें क्या करना है, जो आपने चैप्टर्स टेस्ट के लिए पढ़े थे, जैसे 6 चैप्टर आ रहे, 4 चैप्टर ही हुए, तो टेस्ट के बाद उसको पढ़ना है। छोड़ना नहीं है कि अब टेस्ट हो गया तो छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसको पढ़ना है, आराम से रहना। टेस्ट के मार्क्स में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। कम मार्क्स आए तो उसको एज ए सीखना कि मैंने कहाँ गलती किया है। ज्यादा मार्क्स आए तो अपने आप पे कभी वो मत कर लेना कि मेरे को सब आता। हमेशा ना छोटा बन के चलना। छोटा बन के चलोगे ना तो आप हमेशा टॉप पे जाओगे, ठीक है। तो जितना छोटा बनोगे इस फील्ड में उतने टॉप पे जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा मार्क्स आने वाले को कुछ बहुत कुछ आता, उनको क्या रहता है ज्यादा रिवाइज करते हो तब उनको वो चीज आती है। आपको भी वो चीज आने लगेगी अगर आप रिवाइज करोगे, अच्छे से ध्यान दोगे, ठीक है। अब मालूम है आप ध्यान देते हो, लेकिन थोड़े से ना कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा। वो जो है टॉपर बच्चे कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। अब क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते, बस अपने को कंसिस्टेंसी दिखाना है। अपन भी कर सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा भाई, बस इतना करो। और लास्ट में मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सब हो जाएगा। आराम से करते रहो, तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। इतना पोटेंशियल है तुम में, बस तुमको टाइम देख के थोड़ा टेंशन आती है, सभी को होता ही, तो इतना टेंशन नहीं लेना, सब आराम से हो जाएगा। बस प्रेयर करते रहो, अपना डेली 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी करो और 6 घंटे लेक्चर देखो, आराम से हो जाएगा। ज्यादा इधर उधर, आराम से खेलो, 1 घंटा खेलो, मैं बोलता खेलो, ठीक है। लेकिन 12 घंटे की अपनी पूरी डेली स्टडी होना चाहिए और 1 घंटा खेल लो, 1 घंटा अपने फैमिली से बात कर लो, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सब ठीक हो जाएगा। बस यही बात थी, और भी कुछ पूछना रहेगा कमेंट में पूछ लेना, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है।